कोई ईंट उठाकर घर पर फेंक रहा है, कोई डंडों से तोड़फोड़ कर रहा है और यह दिन दहाड़े हो रहा है उत्तर प्रदेश के देवरिया में। इन बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर हमला किया और धमकी देकर फरार हो गए। पथराव में घर के शीशे टूट गए और अंदर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। जब पुलिस वाले के सामने ही दबंग हथियार लहराने लगे तो कानून व्यवस्था को क्या ही कहेंगे। वीडियो शाहजहांपुर का है, जहां पुलिस वाले के सामने ही दबंगई की गई। दो गुटों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि दबंगों ने फायरिंग भी की और फरार हो गए। बीच सड़क पर बस खड़ी है और स्कूली छात्रों की भीड़ उस पर पथराव कर रही है। वीडियो यूपी के सुल्तानपुर का है। दरअसल हुआ ये कि बस ने छात्र को टक्कर मार दी थी। हादसे में छात्र की मौत हो गई और उसके साथियों ने पहले बस पर पथराव किया और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। वीडियो आगरा कैंट के जीआरपी थाने के अंदर का है। टेबल के पास जो बुजुर्ग खड़ा है वो शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था, लेकिन अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बुजुर्ग के गिरते ही सीट पर बैठा सिपाही दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और सीपीआर देना शुरू किया। सीपीआर देने के कुछ समय बाद ही बुजुर्ग होश में आ जाता है। अब विभाग में सिपाही रविंद्र चौधरी की खूब तारीफ हो रही। चारों तरफ हाथ में लाठी लेकर चलती पुलिस और बीच में घिरा एक शख्स। नंगे पैर चल रहा यह शख्स पूरे रास्ते इसी तरह हाथ जोड़कर चलता रहा। वीडियो गुजरात के सूरत का है। अब ये समझ लीजिए कि आखिर पुलिस इसका जुलूस क्यों निकाल रही है। यह सीसीटीवी फुटेज कुछ दिन पहले का है, जब असामाजिक तत्वों ने हथियार के साथ उपद्रव मचाया था। लेकिन इन उपद्रवियों में से एक पुलिस के हत्थे चढ़ा और अब हाथ जोड़कर घूम रहा है। दुकान में आग लगी है और आग की चपेट में आकर पटाखे फूट रहे हैं। वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां पटाखा दुकान आग की चपेट में आ गई। हाथरस के पुलिस थाने में खड़े इन पुलिसकर्मियों की गिनती करिए। आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ पुलिस वालों की संख्या 4 नहीं बल्कि 3 है। जिस शख्स के सिर पर टोपी नहीं है वो फर्जी पुलिस वाला है, जिसे हाथरस की पुलिस एक मेले से पकड़कर थाने लाई है। दरअसल ये शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर मेले में रौब झाड़ रहा था। इतना ही नहीं, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताया था कि वो पुलिस वाला है। वर्दी में ही ये अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता था, रौब झाड़कर उसे ऐश कराता था। लेकिन अब हवालात पहुंच गया है। आपने एक से एक शातिर चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे कि चोर बिजली के खंभों से तार ही काट ले गए। मामला उन्नाव का है, जहां रात के अंधेरे में बिजली के खंभों से लाखों रुपए के तार चोरी हो गए। नतीजा ये कि 4 दिन से गांव में अंधेरा है। सड़क के किनारे एक सरकारी बस खड़ी है। इसी जगह पर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ रखा है। वीडियो तेलंगाना के निर्मल जिले का है, जहां एक चोर ने नशे में बस ही चुरा ली। बस जब आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुई तब मामले का खुलासा हुआ। पिछले दिनों सूरत में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश सामने आई थी। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से सुभाष पोद्दार नाम का एक आरोपी रेलवे में ही काम करता है, जिसने प्रमोशन की लालच में साजिश रची और खुद मामले का खुलासा करते हुए हीरो बन गया, लेकिन अब सलाखों के पीछे चला गया है। देखने में तो ये बल्ब का एक साधारण सा होल्डर है, लेकिन इस होल्डर में स्पाई कैमरा लगाकर लोगों के प्राइवेट वीडियो बनाए जाते थे। मामला दिल्ली का है, जहां पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया, जिसने किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में स्पाई कैमरे लगाए थे। दलदल जैसी जमीन और इस जमीन के अंदर फंसी कई गायें। निकल जाइए, वीडियो यूपी के बस्ती का है, जहां तटबंध के पास कई दिन से इसी तरह गाय फंसी हुई थी। कुछ गायों को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी कई गाय फंसी हुई हैं।
आदमखोर भेड़िए की दहशत में बहराइच के लोग किसी भी जंगली जानवर को देखकर सहम जा रहे हैं। ग्रामीणों के सामने एक सियार आया तो उसे भेड़िया समझकर मार डाला। बहराइच के लोग अभी तक सिर्फ भेड़िए से ही परेशान थे, लेकिन अब इस तेंदुए ने भी लोगों की दहशत बढ़ा दी है। रात के वक्त सड़क पर घूमता हुआ तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसने 3 जानवरों पर हमला भी किया। आखिरकार राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया। पिछले 5 दिन से वन विभाग के साथ साथ आर्मी भी इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी थी। ये तेंदुआ कई लोगों को शिकार बना चुका था। हालांकि दहशत खत्म होती उससे पहले उदयपुर में एक और पैंथर की एंट्री हो गई, जिसने लोमड़ी पर हमला किया है। उजड़े हुए मिट्टी के मकान, बिखरा हुआ सामान और गांव वाले परेशान। इसकी वजह है हाथियों का ये झुंड जो लगातार आतंक मचा रहा। झारखंड के रामगढ़ में जंगली हाथियों ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मंदिर के प्रसाद को लेकर मचे हाहाकार के बीच मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर का प्रशासन भी सवालों के घेरे में। प्रसाद वाले कैरेट में दिखे चूहे के बच्चे, साफ सफाई को लेकर उठे सवाल, जांच शुरू।